Now let us turn to Revelation chapter 12 verse 17. आइए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 17 वचन। You please read that verse. अब तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालों पर जा खड़ा हुआ। In this verse we see the rage of this Satan. और इस वचन में हम शैतान के क्रोध को देख पाते हैं। His anger is against two categories of people. और उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है, वो दो प्रकार के लोगों पर भड़का है। One is those who keep the commandments of God. सबसे पहले वे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। The second category, those who hold to the testimony of Jesus. और दूसरा वे लोग जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है या उसे थामे रहते हैं। Only to such people only he has warfare. और ऐसे लोगों के साथ ही उसकी लड़ाई या युद्ध है। His fight or his warfare is not with worldly people or those who go after money or third-rate believers or some hypocrites. और शैतान का जो युद्ध है वो इस संसारिक मसीहों के खिलाफ नहीं है, या जो पाखंडी है या जो तीसरे श्रेणी के किसी काम के जो मसीह नहीं है, उनसे कोई उसका युद्ध नहीं है। He won't waste his time. और वो अपना समय उनके साथ जाया नहीं करेगा। He knows he has only short time. और वो जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। We read in verse here in one of the verse in Revelation chapter 12 we read now. हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। He has only short time now. और वहाँ लिखा है कि उसके पास समय थोड़ा है। You please find it verse 12. For this reason rejoice, O heavens, you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to having great wrath, knowing that he has only a short time. क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के, दूसरा भाग प्रकाशित वाक्य 12:12, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। Yes, he knows that he has only a short time. वो जानता है उसके पास बहुत कम समय बचा है। So in this short time, he won't waste his time by fighting with the third-rate hypocrites or worldly people. और इस थोड़े समय में शैतान अपना समय बिल्कुल भी जाया नहीं करेगा तीसरे श्रेणी के पाखंडी मसीहों से युद्ध करने में। So his warfare is only with the people, those who keep the commandments. Commandments means simply saying Matthew 5, 6, 7. Those are all the commandments of Jesus. और शैतान Sermon on the Mount. और शैतान का युद्ध उन लोगों से है जो यीशु की आज्ञाएं मानते हैं। और सारांश में अगर यीशु की आज्ञाएं कहे तो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां अध्याय जो कि पहाड़ी उपदेश है। If you and I, if we keep the commandments of Jesus, that what he mentioned in Matthew chapter 5, 6, 7, surely we have fight with Satan. अगर आप ऐसे मसीह हो, आप और मैं ऐसे मसीह है जो मत्ती 5, 6 और 7 में यीशु की आज्ञाओं को मानने वाले मसीह है, निश्चित तौर पर शैतान की लड़ाई हमारे साथ है। Or when we hold the testimony of Jesus in our work spot, in our village, where we live. So in such places, if we hold to the testimony of Jesus, surely we have warfare with him. या अगर हम अपने कार्यस्थल पर या जिस शहर में, जिस गांव में हम रहते हैं, अगर हम उसके गवाही को थाम में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शैतान की हमारे साथ लड़ाई है। In Jesus' time, Jesus was the threat to Satan and his kingdom. और यीशु के समय में जो यीशु था वो शैतान और उसके राज्य के लिए एक बड़ा खतरा था। In Paul's time, Paul was such a threat to Satan and his kingdom. और पौलुस के समय में भी पौलुस शैतान और उसके राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। Yes, likewise, we have to be a threat to Satan and his forces. और बिल्कुल वैसे ही हमें भी शैतान और उसके राज्यों के लिए, उसके सामर्थ्यों के लिए एक खतरा होना है। Do we have such a testimony? क्या हमारे पास ये गवाही है क्या? Are we really a threat to Satan and his kingdom? क्या हम वाकई में शैतान और उसके राज्य के लिए एक खतरा है क्या? Yes, our families and our churches, wherever we are, our churches, it should be such a threat to Satan and Satan's kingdom. और हमारे परिवार और हमारी कलीसिया जहां कहीं भी है,
हमें शैतान के लिए खतरा होना है। Yes, we are the targets of Satan. हाँ, हम शैतान के उसके निशाने हैं। If you are the wholehearted disciples, means we are his target. अगर आप पूर्ण हृदय यीशु के शिष्य हैं तो आप शैतान के लिए एक उसका हमला करने का एक निशाना हो। If we keep our conscience clear, means yes, we and our family will be the target of Satan. अगर हम अपना विवेक साफ रखने वाले लोग हैं तो हम और अपना परिवार शैतान का निशाना होंगे। If there are few wholehearted believers, disciples in our church, means that church is a target to Satan. अगर हमारे कलीसिया में थोड़े से पूर्ण हृदय मसीह है तो वो कलीसिया, हमारी कलीसिया भी शैतान के लिए खतरा होगी और उसका हमला का हम एक स्थान होंगे। But need not fear about him. पर हमें उसके बारे में डरने की आवश्यकता He नहीं। is a defeated foe. वो एक हराया हुआ शत्रु है। So we read in Colossians chapter 2, हम कुलुस्सियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, verse 15. उसका 15 वचन। Colossians chapter 2:15. कुलुस्सियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Yes, he made a public display of those forces and he triumphed over Satan on the cross. और उन प्रधानताओं और अधिकारों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर शैतान और उसके अंधकार के राज्य पर उसने क्रूस पर जय जयकार किया। So morning we read one verse from John 16:33. और Jesus overcame the world. और आज सुबह हमने यूहन्ना 16:33 से एक वचन को पढ़ा कि यीशु ने इस संसार पर विजय प्राप्त की। Here in this verse, इस वचन में Jesus triumphed over Satan on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान पर भी विजय हासिल He किया। made a display. उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। In Hebrews 2 also we read. We need not turn. इब्रानियों 2 में भी हम पढ़ते हैं, He made him powerless on the cross. और क्रूस पर उसे सामर्थ्यहीन बना दिया। He crushed his head on the cross. और उसके सिर को क्रूस पर, शैतान के सिर को यीशु ने कुचलवा दिया। He is a defeated enemy. वो एक हराया हुआ पराजित शत्रु है। Yes, Jesus has already overcome Satan. हाँ, यीशु ने पहले ही शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है। His head has already been crushed by our Lord Jesus Christ. और उसका सिर जो है पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कुचलवा दिया गया है। So we need not fear for him. और इसलिए हमें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। One more verse from Luke chapter 10. God has given us authority over him. एक और वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, परमेश्वर ने हमें उस पर अधिकार दिया है। Luke chapter 10. लूका उसका 10वां अध्याय। Though Satan has power, God has given us authority. और इसके बावजूद कि शैतान के पास सामर्थ है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। We read verse 10. 10वां वचन, 19. 19 वचन। Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you, nothing will harm you. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। See, here we see there are two words. One is power, other one is authority. यहाँ दो चीजें हम देखते हैं, सामर्थ और अधिकार। Yes, Satan has all the power. हाँ, शैतान के पास सब सामर्थ है। Yes, he has power. हाँ, उसके पास सामर्थ है। All the powers. सब सामर्थ उसके पास। But what God has given us, he has given us authority. पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? उसने हमें अधिकार दिया है। So Brother Zach could use this illustration those days. और उन दिनों में भाई जैक इस उदाहरण का इस्तेमाल करते थे। We have also heard about many times. और आपने भी कई बार इसे सुना होगा। For example, on the road, on 16 tires heavy truck, such a heavy loaded truck is coming on the road. उदाहरण के तौर पर अगर रास्ते पर 16 टायर वाली बड़ी भारी सी ट्रक अगर सड़क पर चल रही है तो One traffic policeman, just by his authority, he was appointed by the government. By his authority, simply he show his hand to stop. That's all. और एक ट्रैफिक पुलिस वाला केवल उस अधिकार की वजह से, सरकार ने उसे नियुक्त किया, उस अधिकार से वो उसे रोक सकता है। That heavy truck, either 16 tires or 60 tires, don't mind. That immediately when he shows stop, means that immediately it has to be stopped. वो भारी सा ट्रक, उसके 16 टायर हो 60 टायर हो, जैसे ही ये व्यक्ति हाथ दिखाकर कहता है रुको, उसे रोकना है। Yes, the power is in the truck. सामर्थ उस ट्रक में है, Authority is in the hands of that policeman. पर अधिकार जो है उस पुलिस वाले के हाथ में है। Likewise, it's a very beautiful
illustration by Brother Zach. बिल्कुल वैसे ही बहुत सुंदर उदाहरण है भाई जैक का In ये। my early days, I took it my heart. मेरे शुरुआती दिनों में मैंने इसे अपने हृदय में लिया। My dear brothers, my मेरे dear प्रिय sisters, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय God बहनों, has given us authority over Satan, परमेश्वर ने हमें शैतान पर अधिकार दिया है, over all his enemies. उसके सारे शत्रुओं पर। So nothing can harm us or nothing can injure us. कोई भी चीज हमें चोट नहीं पहुंचा सकती, कोई भी चीज हमें तकलीफ नहीं दे सकती। But in order to exercise authority over Satan, we should keep clear conscience. पर अगर हमें शैतान पर अपना अधिकार चलाना है तो हमें अपने विवेक को साफ रखना होगा। Without clear conscience, we cannot say, in the name of Jesus, I resist you. We cannot say. साफ विवेक रखे बिना हम ये शब्द नहीं कह सकते कि यीशु के नाम से मैं तेरा विरोध करता हूं। It won't work out. उसका काम कोई असर नहीं होगा। We should keep a clear conscience. हमें एक साफ विवेक रखना होगा। There should be no darkness in our life. हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं होना चाहिए। There should not be any known sin in our life. हमारे जीवन में कोई जानना हुआ पाप नहीं होना चाहिए। Yes, our private life, secret life, external life, everything. There should be no any sin at all. हमारा निजी जीवन, हमारा गुप्त जीवन, हमारा बाहरी जीवन, किसी भी क्षेत्र में कोई पाप नहीं। Yes, in order to exercise authority over Satan and his forces, we should keep a clear conscience. शैतान और उसकी सामर्थ्यों पर विजय पाने के लिए हमें एक साफ विवेक रखना है। Yes, God has given us authority. और हाँ, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। In John chapter 14, यूहन्ना just like Jesus said, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में बिल्कुल जैसे यीशु ने कहा। it's excellent verse, John chapter 14, verse 30. यूहन्ना उसका 14 अध्याय 30 वचन। The ruler of this world is coming. He has nothing in me. इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। Yes. See such a bold statement of Jesus. और देखिए यीशु का बड़ा धैर्य से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ वाक्य है। For the ruler of this world is coming. He has nothing in me. इस संसार का सरदार आता है पर उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। Just I want to show an image. मैं एक चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। Please. Just I want to, just for our mind picture. और हमारे मन में It will help us in the coming days. हमारे मन में एक चित्र बने और वो आने वाले दिनों में हमारी सहायता करे इसलिए। The life circle of Jesus Christ. और यीशु मसीह का जो एक जीवन का चित्र है ये है। So, based on John chapter 14, verse 30. और यूहन्ना 14:30 पर ही आधारित है। Yeah, wait, no problem. Yeah, thank you, brothers. धन्यवाद भाइयों। See, so just imagine ourselves in our mind. और आप कल्पना कीजिए, अपने मन में इसको देख के कल्पना कीजिए। It's a mind picture. आपके मन में एक चित्र होना चाहिए ऐसा। So that's a life circle of Jesus Christ. और ये यीशु के जीवन का जो एक चक्र है, एक गोल है। In all the days of his life on the earth, इस पृथ्वी पर उसके जीवन भर हर एक दिन में full of light, no darkness in it. ज्योति से भरपूर कोई अंधकार नहीं, No worldliness in it. No, not even a single dot of darkness in it. कोई सांसारिकता नहीं, अंधकार का एक तिनका भर तक नहीं, No sin in it. उसमें कोई पाप नहीं, No darkness in it. कोई अंधकार नहीं, No worldliness in it. कोई सांसारिकता नहीं। So that's why Jesus could say to Satan, इसी वजह से यीशु शैतान को कह पाया, "Oh, you Satan, you have nothing in me. हे शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, You cannot set foot in my life circle. तू मेरे जीवन के इस चक्र में, सीमा में कदम तक नहीं रख सकता। So what belongs to you, I don't have anything of yours. और जो तेरा है शैतान, उसमें से कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। Yes, you cannot set foot in my life circle." और इसलिए मेरे जीवन के इस चक्र, इस सीमा में तू कदम तक नहीं रख सकता। Jesus resisted him. और यीशु ने उसका विरोध किया। In his whole life, Jesus resisted him. उसके जीवन भर यीशु ने उसका विरोध किया He had to flee from Jesus. और शैतान को यीशु से भागना पड़ा। So always keep it in our mind. और हमेशा ये चित्र अपने मन में रखिए। There should not be any dot in our life circles also. और हमारे जीवन के इस चक्र, इस सीमा में एक तिनका तक नहीं होना चाहिए। Okay, one more. So next. Okay. अगला चित्र। See, if there is any darkness, if any darkness like this, अगर इस प्रकार से कोई भी अंधकार हुआ तो, or some covetousness or unrighteousness in money matters means, और कुछ लालचीपन है या पैसों के मामले में कोई भी अधर्मिकता हमारे अंदर है तो how can we say like Jesus?
कैसे हम यीशु की तरह कह पाएंगे? You Satan, you don't have power over me. How can we say? हम कैसे कहेंगे हे शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं? हम ये नहीं कह पाएंगे. We cannot say, Satan, you cannot set foot in my life circle. हम कभी शैतान से ये नहीं कह पाएंगे हे शैतान मेरे जीवन के सीमा में तू ये नहीं कदम नहीं रख पाएगा. What he would say? वो क्या कहेगा हमसे? Hey, darkness is mine, man. और वो कहेगा देख अंधकार तो मेरा है, I am the ruler of darkness. मैं अंधकार का अधिपति हूँ. So that is mine. That is mine. The darkness is mine. और इसलिए वो मेरा है, अंधकार मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है, Sin is mine. पाप मेरा है, Worldliness is mine. I am the ruler of this world. सांसारिकता मेरा है, संसार का सरदार, इस संसार का हाकिम मैं हूँ. Then how can you say अब कैसे आप ये you कह don't सकते हो? have power in me? कैसे तुम मुझसे कह सकते हो कि तेरा मुझ पर कोई सामर्थ्य Yes, नहीं? that won't work out. ये काम नहीं करेगा. So, if there is any covetousness and unrighteous in our lives, we cannot say Satan can set foot in our life. अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लालच या लोभ या अधर्मिकता है, हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि शैतान हमारे जीवन में कदम नहीं रख पाएगा. Yes, he will come and set foot. निश्चित तौर पर वो आकर कदम For what रखेगा. purpose he will come? क्यों वो आएगा? See, one more verse. एक John chapter 10:10. एक और वचन यूहन्ना 10:10. So this is the purpose he will come. ये इस उद्देश्य से शैतान आएगा. John chapter 10 verse 10. यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन. Thief comes only to steal and kill and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. Yes, for no other purpose he will come. इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है उसका. He will come only to steal, to kill, destroy. वो केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश या नष्ट करने आएगा. Yes, to steal our children from us. हमारे बच्चों को हमसे चुराने के लिए. How many families we are seeing? We have come across. कितने परिवार हमने देखे हैं, आज तक हमने उनको देखा है. Yes, we have lost such a fine, godly young children and boys. We have lost. Thief has stolen. हाँ, हमने बहुत उत्कृष्ट ईश्वरीय लड़कों को खो दिया है क्योंकि शैतान ने उन्हें छीन लिया है. Because parents, क्योंकि माता पिता knowingly or unknowingly, या तो जानबूझकर या अज्ञानता में they have that this sin, that covetousness, unrighteous in many matters, that in their life circle. ये लालच या लोभी होना और पैसों के मामले में अधर्मिकता, ये उनके जीवन के अंदर एक क्षेत्र है एक पाप का. So because of that sin, इस because पाप of की the वजह darkness, से, इस अंधकार की वजह से Satan set foot. शैतान ने उनके परिवार में कदम रख दिया. They have, that Satan has stolen the children. शैतान ने उनके बच्चे चुरा लिए हैं. So in order to steal our joy, our likeness of Christ, steal the kingdom of God, steal the anointing of the Holy Spirit. Yes, only for this purpose only he would come. और हमारा आनंद चुराने के लिए, मसीह जैसे बनना चुराने के लिए, हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक चुराने के लिए या यीशु परमेश्वर का राज्य चुराने के लिए, इसी उद्देश्य से शैतान आएगा. For some people, covetousness and unrighteousness. कुछ लोगों के लिए लोभ, लालच करना या अधर्मिकता. Okay, one more circle. एक और सर्कल. Next. Yeah, worldly pleasures. अगला है संसार के सुख विलास. So for some people, the darkness may be worldly pleasures. कुछ लोगों के लिए अंधकार होगा इस संसार के सुख विलास या आनंद. Morning we saw. सुबह भी हमने देखा. So in such people, they cannot say, Satan, you have nothing in me. और ऐसे लोग भी नहीं कह पाएंगे कि शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, Because he is the ruler of the world. क्योंकि वो इस संसार का अधिकारी When the है. worldly pleasures are in that circle means, then he would come and steal. जब संसार के सुख विलास उस सीमा के अंदर होंगे तो वो आकर जरूर चुराएगा. So just one more. एक और चीज, So just I want to see pictures. मैं चाहता हूं ये चित्र आपके मन में हो. Next picture. Pride. For some people, the darkness may be pride. Or for some people, disobedience. कुछ लोगों के लिए वो जो एक अंधकार है वो घमंड है. कुछ लोगों के लिए वो अंधकार अनाज्ञाकारिता है. Such people cannot say, ऐसे लोग भी नहीं कह सकते, you ruler of this world, you don't have in me, you have nothing in me. He cannot say. हे संसार के अधिकारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा वो नहीं कह पाएंगे. Okay, one more. एक और चीज, For some people, unforgiveness. कुछ लोगों के लिए क्षमा न करना, For some people, jealousy. कुछ लोगों के लिए जलन, For some people, hypocrisy. कुछ लोगों के लिए पाखंड. See, for such people, Satan is the ruler.
ऐसे लोगों के लिए शैतान उन लोगों का अधिकारी है, He rules over them, he rules over those families. वो उन पर शासन करता है, ऐसे परिवारों पर वो अपना राज या हुक्म चलाता है। But what's our calling? पर हमारी बुलाहट क्या है? John chapter 14, 13. यूहन्ना- 30. Again we shall turn to John chapter 14 and 30. यूहन्ना 14 We should say like this. John chapter 14. यूहन्ना 14:30, फिर एक बार हम वहां मुड़ेंगे। हम ये कह पाने चाहिए, यूहन्ना 14:30, 14 and 30. यूहन्ना 14 उसका 30 वचन। The ruler of this world is coming and he has nothing in me. इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। So in this session just I want to show only one area. I want to show one area. और इस सत्र में मैं केवल एक क्षेत्र दिखाना चाहता हूं, Covetousness and unriches in money matters. लालच और पैसे के प्रति अधर्मिकता। My dear families, मेरे we can get money in two ways, by righteous means or unrighteous means. मेरे प्रिय परिवार, हम पैसा दो तरीकों से कमा सकते हैं, एक धार्मिकता से, एक अधर्मिकता से। Luke chapter 4, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। we should not get money or earthly material things by worshipping the devil. हमें पैसा या इस सांसारिक चीजों को कभी भी शैतान की आराधना करके हासिल नहीं करना है। Yes, again I want to tell you, फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, we should never get earthly things or money or material things by worshipping devil. हमें कभी भी पैसा या पृथ्वी की चीजें या इन भौतिक वस्तुओं को शैतान की आराधना करके हासिल नहीं करना है। In the world, people may get the earthly things or money by various means. इस संसार में लोग भौतिक वस्तुएं या पैसा अलग अलग तरीकों से कमा सकते हैं। They are already in Satan's packet. वो पहले ही शैतान की जेब में है, Leave them. उन्हें छोड़ दो। But in our midst, पर हमारे बीच में yes, we see people. हम ऐसे लोगों को देखते हैं, They want to get money by some crooked ways. कुछ टेढ़े मेढ़े मार्ग अपनाकर वो पैसा कमाना चाहते हैं। They are even, I'm sorry to say this, believers are getting money by telling lies. और मैं बहुत दुख से ये कहना चाहता हूं कि मसीही लोग भी, विश्वासी लोग भी झूठ कहकर पैसा कमाते हैं। They are getting money by defrauding and cheating the people. और लोगों को धोखा देकर, ठग कर वे पैसा कमाते हैं। They are getting money by stealing. चुरा कर पैसा कमाते हैं। They are getting money by fighting. और लड़ाई झगड़ा करके वो पैसा कमाते हैं। Yes, one way of worshipping the devil is by fighting in order to get money by fighting. और एक मार्ग तो ये है कि लड़ाई झगड़ा करके पैसा कमाया जाए। So in order to get money, people use the means of despising God's presence, God's people, despising God's banquet hall. और पैसा कमाने के लिए लोग कई बार परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके लोगों को, या परमेश्वर ने जो बड़ा मेज फैलाया है, उसका भोजन है, उसे तुच्छ जानकर वो पैसा कमाते हैं। For them, God's kingdom, God's church, attending churches, having fellowship with the people is not the main thing. उन लोगों के लिए परमेश्वर के साथ होना, परमेश्वर के लोगों के मध्य में होना, कलीसिया में आना, ये मुख्य बातें नहीं है। Money is the number one thing. पैसा ही उनके जीवन में पहले स्थान पर है। Money. पैसा 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 पैसा। By despising God's presence and God's church, God's banquet hall, they will get money. परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानकर, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानकर, परमेश्वर ने जो बड़ा भोजन, उसका मेज फैलाया है, उसे तुच्छ जानकर वो पैसा कमाएंगे। Yes, these are all the ways we can worship the devil by getting things. हाँ, ये सारे मार्ग है जिससे हम शैतान की आराधना करते हैं, इन चीजों को हासिल कर कर। Okay, let's turn to Luke chapter 4. मेरे साथ निकालिए लूका उसका 4था अध्याय। In the wilderness, Jesus was tempted by Satan. और उस जंगल या मरुभूमि में यीशु की परीक्षा शैतान ने ली। Within a moment, he showed all the glories and authorities and riches, everything within a moment. He showed Jesus. एक क्षण में उसने सारा अधिकार, सारा महिमा और इस संसार के जो धन है, उसने शैतान ने यीशु को दिखाया। From verse 5 we read, 5वें वचन से हम पढ़ते he हैं, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। I will give you all this domain and its glory. और उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, Yes, it has been handed over to me. क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, I give it to whom I wish. और जिससे चाहता हूं उसी को मैं दे देता हूं। Therefore, if you worship before me, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इंग्लिश में लिखा है मेरी आराधना करे तो, if you bow down, यदि तू मेरे सामने झुके तो it shall all be yours. ये सब तेरा होगा। Okay, what did Jesus say? अब यीशु ने क्या उत्तर दिया? You shall worship the Lord your God and serve him. तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो।
Get behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हो जा। Yes, we should answer like this. हमें भी ऐसा उत्तर देना है। We should confess our faith like this. हमें अपने विश्वास का अंगीकार इस प्रकार से करना He है। is our forerunner. वो यीशु हमारा अग्रदूत है। So in this passage, what we see, और इस शास्त्र भाग में हम क्या देखते हैं? by worshipping him, we can get these earthly things. शैतान की आराधना करके हम इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। Those are all the ways I told you. अभी अभी मैंने आपको ये सारे मार्ग बताए। So one or two things I want to show from the scriptures. और बाइबल से ही एक दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। In all our life circle, there should not be any dot of darkness in this area. हमारे संपूर्ण जीवन के सीमा में शैतान का ये थोड़ा भी अंधकार का तिनका भर भी नहीं होना चाहिए। Even 1 rupee, if it comes into our family means, it should be righteous money. हमारे परिवार में 1 रुपए क्यों ना आ जाए, वो धार्मिकता से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। Yes, all our earnings, all our incomes, all our even 1 rupee, it should be righteous money in our life. हमारी सारी की सारी कमाई, हमारी सारी जो भी हमने जमा किया है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो धार्मिकता से होना चाहिए। If it doesn't comes in a righteous way means there's some darkness in our life circle. अगर धार्मिकता से वो पैसा नहीं आ रहा, तो हमारे जीवन के उस सीमा में कुछ अंधकार आ गया है। Then we allow Satan to set his foot. फिर हम शैतान को अनुमति देते हैं कि वो कदम रखे। They will come and steal and kill and destroy. वो आकर चुराएगा, हत्या करेगा और नाश करेगा। Then we have to reap the consequences. फिर उसके जो नतीजे हैं हमें भुगतने पड़ेंगे। So when we sow in the flesh, then we have to reap the consequences. और जब हम शरीर को बोएंगे तो उसी की हम कटनी काटेंगे, उसके प्रतिफल को देखेंगे। We should never sow in unrighteousness. हमें कभी भी अधर्मिकता से बोना नहीं है। We should be freed from this greediness and covetousness. और इस लोभ, इस लालच से हमें स्वतंत्र होना है। So I want to show one man, मैं आपको एक पुरुष दिखाना चाहता हूँ। that a servant of Elisha, the prophet Gehazi, और जो भविष्यद्वक्ता एलिशा था, उसका सेवक ये था गेहाजी। his greediness and his cheating by telling lies, he earned money, no? और उसके लालच को, उसके लोभ को कैसे झूठ कहकर उसने पैसा कमाया। 2 Kings chapter 5, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। miraculously that Naaman, that leper of a Syrian commander, he got healed. और चमत्कारिक रूप से वो जो वहां का अधिपति था नामान, वो चंगा हो गया। Syrian. Verse 14. 14 वचन। He went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। Yes. God's name was glorified. परमेश्वर के नाम को वहां महिमा मिली। So, that man, prophet Elisha, such a man of God, और ये व्यक्ति जो एलिशा था, परमेश्वर का ऐसा महान जन था। what was his humility? उसकी नम्रता क्या थी? Actually, he didn't want to see his face at all. वास्तविकता में तो वो नामान का मुख भी नहीं देखना चाहता था। Just he asked that Naaman, the leper, you go and dip 7 times in the river of Jordan. उसने केवल उस कोड़ी को, जो नामान कोड़ी था, उसे ये कहा कि 7 बार जाकर यर्दन में डुबकी मार। Actually, he could have touched him and healed him also. और वास्तविकता में तो वो बाहर आकर उसे छूकर उसे चंगा कर सकता था, But he didn't, पर उसने ऐसा नहीं किया, because he wanted the glory of God. क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा चाहता था। So when he came, when he went back to Syria, और इसलिए जब वो आराम देश में लौटा, what would he say? उसने क्या कहा होगा? So it's simply that God of Israel healed me. उसने यही कहा होगा कि इस्राएल के परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। When the prophet asked me to dip into the water, just I did it. That's all. God of Israel healed me. जब भविष्यद्वक्ता ने मुझसे कहा कि मैं पानी में डुबकी मारूं, मैंने उतना ही किया और इस्राएल के परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। He wanted God's name to be honored in Syria. वो चाहता था कि आराम देश में भी परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Yes, he kept himself hidden. उसने अपने आप को छिपा हुआ रखा। He didn't come out from his house. वो अपने घर से बाहर भी नहीं आया। Just asked him to go and dip into the water. That's all. उसने इतना ही कहा कि जा और पानी में तो डुबकी मार। But that guy, that leper, he got offended. पर वो जो कोड़ी है उसको बुरा लग गया। That's not Naaman. Even in our midst also there are many Naamans. ये केवल नामान नहीं, हमारे मध्य में भी ऐसे कई नामान हैं। That story has been prolonging even in our midst. और ये कहानी आज भी चली आती है। They're getting offended, बुरा मान जाना, fond of
honor, seeking honor for people, और वो लोगों से केवल आदर प्राप्त करना men's चाहते हैं, approval. मनुष्यों की वो एक स्वीकृति चाहते हैं। Such things are all filthy things. ऐसी चीजें गंदी चीजें हैं। He got offended, उसको बुरा लगा, but because of his servants, see, 13, verse 13. और 13 वचन में उसके सेवक की वजह से His servants came near and spoke to him and said, My father, had the prophet told you to do some great thing, would you have not done? उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? But what did he say? पर उसने क्या कहा है? Just wash and be clean. That's केवल all. स्नान कर और शुद्ध हो जा, इतना ही। Very small, just chota matter. बड़ी छोटी सी बात है, छोटा सा मामला है। Just dip into the water and be clean, man. पानी में डुबकी मार, शुद्ध हो जा। So we need such servants in our midst. हमें आज परमेश्वर के ऐसे सेवक हमारे बीच में चाहिए। So when Naaman got offended and he wanted to go back, जब नामान बुरा मान गया और वो लौट कर जाना चाहता था, Father, it's a simple thing, more chota matter. Please get down, cool down. Nothing. It's small matter. Why did you get offended? और सेवक ने कहा, हे पिता, छोटी सी तो बात है, छोटी सी चीज है, गुस्सा मत करना, कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। What I thought. और मैंने ऐसे सोचा, when reading this passage, I think he would make that servant personal assistant, personal secretary. और मैंने ये सोचा कि वापस बाद में नामान ने इस सेवक को जिसने उसे रुकाया उसे अपना निजी एक मानो असिस्टेंट बना लिया होगा। Hey, because of you only, now I am such a healed person now. और नामान ने कहा होगा, देख तेरे ही वजह से मुझे आज चंगाई मिली। You helped me not to get offended. तूने मेरी सहायता की कि मैं नाराज न हो जाऊं। Dear sisters, encourage your husbands like the servants. We need such servants in our midst. That's such a spirit we need. मेरे प्रिय बहनों, अपने पतियों को ऐसे प्रोत्साहित कीजिए कि वो बुरा ना माने। हमें ऐसे सेवकों की हमारे बीच में आवश्यकता है। For example, you imagine in this way also. आप इसको ऐसे कल्पना भी कर सकते हो। For example, in the way that servant, he would have told him, his master, what's this? It's a shame to you. So this is such a shame. No, we should not. We will go back. That means what would happen? कल्पना करके देखिए, अगर वो सेवक कहता, नामान मेरे स्वामी, तुझे ऐसा करने को कहा, अरे कितने शर्म की बात है, चलो हम यहाँ से लौट चलते हैं। So during the time of some temptations in our families, when sometimes church godly elders correct some families, husbands. और कभी कभी हमारे पारिवारिक परिस्थितियों में कलीसिया के जो अगुए होते हैं, जो ईश्वरीय अगुए या प्राचीन होते हैं, कई बार वो हमारे परिवारों में कोई हमें सुधार देते हैं। There are two types of spirits. और दो प्रकार की आत्माएं हैं। When you see, because you are your life partner, you are one flesh. क्योंकि आप और आपके जीवन साथी एक शरीर एक देह हो, इसलिए For anything, because of some correction or reproof or rebukes from the godly elders, when your husbands get offended, means when you see such situations, we should encourage him not to get offended. किसी भी चीज में अगर आप देखते हो कि किसी ईश्वरीय अगुए ने सुधार की वजह से आपका पति नाराज हो रहा है, बुरा मान रहा है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है कि वो बुरा न माने। See, what did brother say? और हम उनसे कह सकते हैं, भाई ने क्या कहा, It's a small matter only. छोटी सी तो बात है। Hey, humble yourself. आप अपने आप को नम्र कीजिए, So take that correction. उस सुधार को स्वीकार कीजिए, It will go well with us. हमारे साथ अच्छा होगा। It's nothing serious. ये कोई गंभीरता की बात So नहीं। why do you get angry for this thing? क्यों इस मामले में गुस्सा होते हो? So he has just those words are just and righteous. और उनके जो प्राचीन ने कहे हुए शब्द ये बिल्कुल सही थे, धर्मी थे। So that's a spirit we should have. ये आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। Even for brothers also. भाइयों के लिए भी, When we come across such brothers, जब हम ऐसे भाइयों को देखते हैं, we should encourage, we should have the spirit of the servants. हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस सेवक की आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए। Before his leprosy healed, उसका कोढ़ ठीक होने से पहले his pride, that leprosy, that got healed. और उसकी दूसरा एक कोढ़ था, वो जो घमंड वाला कोढ़ था, वो ठीक हो गया, वो चंगा हुआ। Okay, verse 15 we read. 15 वचन में हम पढ़ते हैं, He returned to the man of God with all his company. वो परमेश्वर के भक्त के साथ अपने सारे दल समेत लौट आया। Okay, now what he said, behold, now I know there is no God in all this earth but in Israel. और उसने क्या कहा कि सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। Yes,
this is the thing. This is that prophet Elisha desired. और यही इच्छा, यही लालसा उस एलिशा याजक में थी, उस भविष्यद्वक्ता में थी। That's why he didn't receive him or touch him or heal him. इसलिए ना उसने उसको स्वीकार किया, ना उसे छुआ, ना उसे चंगा किया। Yes, now I know there is no God in all earth but in Israel. क्योंकि नामान ने कहा, अब मैंने जाना है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। Okay, then he pleaded to take a present, some offering from him. और फिर नामान ने उसे ये कहा कि मुझसे कोई भेंट ग्रहण कर। Okay, in verse 16, 16 वचन। actually he urged him to take it, but he refused to take it. और इसने बड़ा आग्रह किया कि तू ये भेंट को स्वीकार कर, पर एलिशा ने मना कर दिया। See what a man of God, Elisha. देखिए कैसा परमेश्वर का जन था एलिशा। No greed for money. पैसे की कोई लालच नहीं। So God, in God's name, he got healed. पैसे के परमेश्वर के नाम से वो चंगा हो गया। Freely, it was freely. मुफ्त में वो चंगा होगा। So he didn't want to take money from him. और वो उससे पैसा नहीं प्राप्त करना चाहता था। Okay, but what happened? पर आगे क्या हुआ? Okay, now verse 20. 20 वचन। See what how did he get money? By telling lies. और देखिए कि इस सेवक ने कैसा पैसा हासिल किया, झूठ कहकर। The servant of Elisha, the man of God, thought. You please read. कि 20 वचन, परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ लूंगा। Yes, no, now Naaman saw one running after him when he came down from the chariot to meet him and said, "Is all well?" तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। 21 वचन, नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने से रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल थम तो है? He ran after the money. वो पैसे के पीछे दौड़ा। This verse 22 also. 22 वचन भी, Just now 2 young men of the sons of prophets have come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 changes of clothes. उसने कहा, मेरे एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। What did he ask for? उसने क्या मांगा? 1 talent of silver. और उसने 1 चांदी का किकार मांगा। Actually, what was his thought? और उस समय उसका विचार क्या था? So all these years, I have been going along with this prophet. इतने सालों से इस भविष्यद्वक्ता के साथ मैं चलता आया हूँ, Nothing I earned. मैंने कुछ नहीं कमाया। Even if I continue with this for many years, I won't get any money, any advantage from him. और इस भविष्यद्वक्ता से साथ और कितने भी वर्ष में जाऊं, मुझे कोई पैसा, कोई फायदा नहीं होने वाला। So now this is the chance, this is the opportunity अब यही मौका मुझे मिला है to get money. पैसा हासिल करने का। By telling lies, झूठ कहकर I get some money. मैं कुछ पैसा हासिल करूं। Not much, 1 talent, ज्यादा नहीं, 1 किकार, 1 talent of silver. चांदी का 1 किकार। By the 1 talent of silver, what he planned, he wanted to buy olive groves, vineyards, oxen, sheep, and he wanted to settle somewhere else. और उस 1 चांदी किकार को लेकर वो उससे क्या चाहता था कि वो जैतून के पेड़ लगाए, वो दाख की बारी लगाए, वो अच्छी से कई जानवर खरीदे, कई भेड़े खरीदे और कहीं जाकर बिल्कुल स्थिर हो जाए, संतुष्टि से रह सके। Yes, that was his desire. ये उसकी इच्छा थी। Already he planned. पहले से ही उसने इसका नियोजन, इसकी योजना बना ली। He ran after the money. वो पैसे के पीछे दौड़ कर गया। He told lies. उसने झूठ कहा। See that lies. देखिए उसके झूठ। Verse 23. 23 वचन, Please be pleased to take 2 talents. और नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार लेके जा। Okay, he went back. और वो लौट कर गया। What happened? फिर क्या हुआ? Verse 25. 25 वचन, He went in and stood before his master Elisha. तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। Elisha asked him, "Where have you been, Gehazi?" एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? He said, "Your servant went nowhere." उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। Oh. See the second lie. अच्छा, अब देखिए दूसरा झूठ। First, he told a lie to the healed leper Naaman. सबसे पहले तो चंगा किया हुआ उस कोढ़ी से उसने नामान से झूठ कहा। Now, the second lie, he hid it. अब दूसरा झूठ उसे छिपाने के लिए, Your servant went nowhere. और वो कहता है तेरा दास तो कहीं नहीं गया। Then he asked him, फिर उसने उससे पूछा, "Did not my
heart go with you? और जब तू यहाँ से गया तो मेरा हृदय तेरे साथ नहीं गया क्या? Is it a time to receive money and to receive clothes and olive groves, vineyards, sheep and oxen? तो क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है क्या? Yes, that prophet clearly saw his heart. और 26 वचन में उस भविष्यद्वक्ता ने साफ तौर पर उसके हृदय को देख लिया. That was his plan. That was his greed. ये उसकी योजना, ये उसका लालच था. He wanted to settle his life somewhere वो चाहता था कि अपने जीवन को कहीं जाकर वो बिल्कुल स्थिर आराम से रह पाए. with olive groves and vineyards, sheep and oxen to settle somewhere else. जैतून की बारियों के साथ, दाख की बारियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ कहीं जाकर वो बसे. What was the result? इस सब का परिणाम क्या था? So whether he got money? Yes, he got money उसे पैसा मिला क्या? हाँ, उसे पैसा मिला. by telling lies. झूठ कहकर. It's a result. उसका परिणाम. Generally, Satan, he will hide the consequences of any sin. आमतौर पर किसी भी पाप के जो नतीजे हैं, He जो won't- परिणाम है, शैतान उसको छिपाएगा. So he won't show the consequences. वो कभी पाप के परिणाम को नहीं दिखाएगा. He will hide it. वो उसे छिपा लेगा. Only he will show the money and authorities and riches, everything. That's all. वो यही दिखाएगा, देखो पैसा है, अधिकार है, धन है, उतना ही. Behind all those things, certain things are hidden. उसके पीछे कुछ चीजें छिपी हुई है. So now what he has shown, he has to reap now. अब उसने जो बोया है उसके कटने का समय आया See है. verse 27. 27 वचन. The leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants. इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा. Instantly, that leprosy appeared on his skin. एक क्षण मात्र में वो कोढ़ उसके त्वचा पर आ पड़ा. He went out for his presence as a leper, as white as snow. तब वो हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया. Oh God, हे परमेश्वर, what would he have thought? उसने क्या सोचा होगा? After a few days, कुछ दिनों बाद his son, you just imagine, कल्पना करके देखिए, उसका बेटा his son comes to his dad. उसका बेटा अपने पिता के पास आता है. Daddy, some sort of that pale red patch is here, Daddy. What is, Daddy? और वो बच्चा आकर कहता होगा कि पापा, ये थोड़ी सी लाल सी मेरे यहाँ ये सब लाल हो गया है, ये क्या आया है मेरे मुंह पर? Daddy, there's no pain in Daddy. There's no pain. और मैं छूता हूँ, यहाँ कोई दर्द ही नहीं हो रहा. I cannot feel anything in this area, Daddy. और इस क्षेत्र में मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा पापा. Here also some red pale patches here also, Daddy. और यहाँ भी कुछ लाल सी मेरी त्वचा हो गई है, बिल्कुल अलग सा दिखने वाला है रंग. ये What, Daddy? ये क्या आ गया पापा? Why did this come to me? क्यों ये मेरे साथ हुआ? What would he say? उसने क्या उत्तर दिया होगा? Let us keep all these things before us. ये सारी चीजें हम अपने सामने, अपने मन में रखें. Satan would hide such consequences. शैतान ऐसे नतीजे, ऐसे परिणामों को हमसे छुपाएगा. So greed for money, covetousness, ये लालच है, पैसे का लोभ, पैसे की लालच है. unrighteousness. अधर्मी तौर पर We should not bring such things हमें ऐसी चीजों को नहीं लाना है in our families. हमारे परिवारों में. By our covetousness and greediness, our children should never suffer. हमारे लालच से, हमारे लोभ से हमारे बच्चों पर कभी कोई उनकी पीड़ा नहीं होनी We चाहिए. should not bring curse. We should not bring curse upon them. हमें कभी उन पर श्राप नहीं लाना है. In this conference, let us take a firm decision. इस सम्मेलन में आइए हम एक बिल्कुल स्थिर ऐसा निर्णय ले ले. Let us determine in our hearts. हम अपने मन में निर्धारित कर ले, Lord, I won't give any room for this such greediness of unrighteous means. प्रभु इस प्रकार की लालच और लोभ को मैं कोई स्थान अपने जीवन में नहीं दूंगा. Yes, this is what we read in Luke chapter 4. यही हम पढ़ते हैं लूका उसके That चौथे passage. अध्याय में, उस शास्त्र भाग में. Worshipping the devil शैतान की आराधना by करना, telling lies in order to get the earthly things. झूठ कहना, केवल भौतिक वस्तुएं पाने के लिए झूठ कहकर शैतान की आराधना करना. Okay, just I want to show one more thing also. मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, Related these things. इसी से जुड़ा हुआ. We read in Jeremiah chapter 22. हम यिर्मयाह उसके 22 अध्याय में पढ़ते हैं. We should not cheat or defraud in any way. There should not be any cheating or defrauding. किसी भी तरीके से कोई धोखा देना या पैसा न देना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. Jeremiah chapter 22, यिर्मयाह उसका 22 अध्याय. that was Jehovah's
charge against Israelites through the prophet Jeremiah. इसराइलियों के खिलाफ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने ये आरोप लगाया। Jeremiah chapter 22, verse 13 यिर्मयाह इसका 22 अध्याय 13 वचन and 14. और 14 वचन भी। Yes, in the area of can keep 13 and 14. 13 और 14 वचन। Woe to him who builds his house without righteousness, without righteous. उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से बनाए। Who builds his house without righteousness, upper rooms without justice, who uses his neighbor's services without pay, does not give him his wages. जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। In verse 13, 13 वचन। see, we see so many things there. इतनी चीजें, हम कई चीजें यहाँ देखते हैं। Without righteousness, अधर्म से, without justice, बिना अन्याय से, upper room without justice, उसकी उपरोटी जो कोठरियां है उसके कमरे बिना अन्याय के, using his neighbor's services without pay, उसके पड़ोसी की मेहनत का इस्तेमाल करता है बिना उसकी मजदूरी दिए, does not give him his wages. वो उसकी तनख्वाह, उसकी मजदूरी उसे नहीं चुकाता। So these are all the areas. ये सारे क्षेत्र है। So just a minute, look at me. आप मेरी ओर देखिए। So these are all the areas. Our heavenly Father looks at these things like this. ये सारे क्षेत्र है जिन पर हमारे स्वर्गीय पिता का इस प्रकार से उसकी निगरानी होती है। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, we should never take advantage हमें कभी किसी का, from anyone. किसी भी व्यक्ति का लाभ उठाना या उसका फायदा नहीं उठाना है। For all our service, for all the services we get from people, लोगों से जो भी हमें उनकी सेवा मिलती है या जो भी वो हमारे लिए करते we हैं, should be faithful हमें विश्वास योग्य होना है। in paying wages for any services. हमें अगर कोई भी चीज हमने उनसे ली तो उसकी मजदूरी चुकाने में हमें विश्वास योग्य होना है, उनकी तनख्वाह उन्हें देनी है। So one time, एक बार, not one time, number of times. एक बार नहीं, कई बार Sometimes in our church, there are brothers who knows the work of electrical work or plumbing work. हमारी कलीसिया में ऐसे भाई है जिनको इलेक्ट्रिकल काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है। Sometimes I will ask them for some service. और कभी कभी मैं उनसे कुछ मांग करूंगा कि मेरे लिए ये काम कर दो। To fix anything or in the pipeline or some changing some tube light, something like that. और घर में कुछ अगर कोई नया कनेक्शन चाहिए, पाइपलाइन बदलनी है या कोई भी चीज अगर मुझे बदलनी है, कोई ट्यूबलाइट लगानी है, तो मैं इनसे मदद मांगता था। So within a few minutes when I call them, immediately they would come and do their help, मैं उन्हें फोन do that करता, service also. मैं उन्हें फोन करता हूँ, कुछ ही मिनटों में आकर वो मेरे लिए वो काम कर देते थे, सेवा भी मेरी हो जाती थी। Sometimes it may not be the big work, और कई बार वो कोई बड़ा काम भी नहीं होता था, so just changing the bulb or something. और कोई बल्ब बदलना, छोटी सी कोई बात। But he has used his time. पर उस भाई ने मेरे लिए अपना समय इस्तेमाल किया है। He may have some other works also. उसको दूसरे काम होते होंगे। So when I call him, he comes. जब मैं फोन करता हूं तो वो अपना काम छोड़ कर आते He हैं। did some service for me. मेरे लिए कोई सर्विस उन्होंने की, कोई मेरा काम किया है। So what should I do? मैंने क्या करना चाहिए? What's the clear conscience? यहाँ साफ विवेक का क्या मतलब है इस परिस्थिति I में? should not take any advantage from a brother. मुझे एक भाई का गलत फायदा नहीं उठाना है। Yes. I have to pay. I have to pay. मुझे पैसा चुकाना होगा, उसकी जो रकम बनती है मुझे देनी होगी। If I call any person outside, any person from the world means, surely I have to pay, no? अगर बाहर से, संसार से मैं किसी व्यक्ति को बुलाऊं, तब तो बिल्कुल मुझे पैसा देना ही होगा, नहीं? Just for a few, either it may be a few minutes, शायद कुछ ही मिनटों की बात होगी। or 200 or 300, I have to pay. 200-300 रुपए तो मुझे उसको चुकाने ही होंगे। Something I have to pay for this. वैसे ही यहाँ भी मुझे कुछ चुकाना होगा। Yes, we have to take like this. इस वचन को हमें इस प्रकार से पढ़ना है। We should not take advantage of anyone's services without pay. किसी का काम बिना पैसे चुकाए हमें उसका लाभ, उसका फायदा नहीं उठाना है। In one time, एक और बार, see, I constructed a room in my first floor, मेरे जो पहली मंजिल है वहां एक कमरा मैंने बनवाया, upper room. ऊपर की कोठरी समझ लो। That
civil engineer who is a draftsman. He had to do those blueprint for panchayat's approval. और वो जो सिविल इंजीनियर था उसे पहले एक ब्लूप्रिंट देनी होती है ताकि पंचायत उस पर अपनी स्वीकृति दे। So everything properly I went through. और हर चीज को मैंने सही तरीके से पूरा किया। One of my some worldly friends, that's all. और मेरे कुछ सांसारिक मित्र थे। He came and when he gave that blueprint and estimation, I verified it, I scrutinized it. और जब मैंने उसको ब्लूप्रिंट दिया और उसने जो भी रकम दी थी उसको मैंने ध्यान से देखा तब। Actually, what he has done, he has reduced that built-up area. उसने क्या किया, वो जो बिल्टअप एरिया जिसको कहा जाता है जितना है उससे कम दिखाया था उसने। Instead of 600 square feet, he reduced it to some 400 square feet. और 600 स्क्वायर फीट की जगह थी, कम करके उसने कुछ 300-400 स्क्वायर फीट लिख दिया। Then what motto he did it? उसने किस उद्देश्य से ये किया? In order to minimize the tax. ताकि उस पर जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है वो कम हो जाए। Actually, he wanted to do favor for me. और वाकई में तो वो मेरे लिए भलाई करना चाहता था। So generally, such licensed draftsmen or civil engineers, generally they would like this. और आम तौर पर जिनके पास भी ये करने का काम होता है वो बड़ी आम बात है कि ऐसा वो करते हैं। So when I saw that blueprint, that built-up area is only not to the full extent. और जब मैंने उस ब्लूप्रिंट को देखा, मैंने देखा इसमें बिल्टअप एरिया तो बड़ा कम दिखाया है। Sir, why did you give like this? I asked. और मैंने उनसे जाके पूछा, श्रीमान ऐसा क्यों किया आपने? Sir, if you show full built-up area, means that the tax will come up. और उन्होंने कहा, श्रीमान अगर आप पूरा का पूरा बिल्टअप एरिया दिखा दोगे तो आपका जो कर है ना वो बढ़ जाएगा। In order to reduce it, I have made like this. उस कर को बढ़ाना, कम करने के लिए, टैक्स कम करने के लिए मैंने ऐसा किया है। Sorry, sir, I am a Christian. मैंने कहा माफ कर दीजिए श्रीमान, मैं एक मसीह हूँ। So I have a good conscience. I have a clear conscience. मेरे अंदर एक अच्छा विवेक, एक साफ विवेक है। Whether the government comes to prove it or not, that's not the matter. I am living before my God. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार आकर इसे जांचे या ना जांचे, मैं परमेश्वर के सामने जीता हूँ। Sorry, please take it and give the right blueprint. मुझे माफ कर दीजिए, आप इसे ले जाइए और सही जो क्षेत्र है वही दिखाइए। So that at the time, the Lord showed me one verse from 1 Timothy chapter 3. उस समय प्रभु ने मुझे पहला तिमुथियुस 3 अध्याय से एक वचन दिखाया। 1 Timothy chapter 3 verse 15. पहला तिमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन। 3:15. पहला तिमुथियुस 3:15। I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। Okay, you leave that church. उसमें कलीसिया को छोड़ दीजिए। First, let us take our house first of all. सबसे पहले आइए हम अपने घर, अपने परिवार को ले। The church, our house, all our houses, our house should be the pillar and support of the truth and living God. हमारा जो घर है वो सत्य का खंबा और नींव होनी चाहिए जीवते परमेश्वर की। So, first, unless our houses are not pillars and support for the truth, how can we expect our church? जब तक हमारे घर ही सत्य के खंबे ना हो, उसकी नींव ना हो, तो हमारी कलीसियाएं कैसे बन पाएंगे? For example, उदाहरण के तौर पर either in Navi Mumbai or Nasik or in Pune. चाहे नवी मुंबई ले लो, नासिक ले लो या पुणे ले लो, So all our churches, हमारे सारे कलीसियाओं में they are the pillar and support for the truth. वो सत्य का खंबा है और सत्य की नींव या उसका समर्थन है। Actually, who is the church? अब कलीसिया है भी कौन? We people, we are the living stones of the church. हम लोग ही उस कलीसिया के जीवते पत्थर हैं। First of all, our house should be the expression for the righteousness. सबसे पहले हमारा घर उस धार्मिकता की एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। That should be the pillar and support for the truth and righteousness. वो उस सत्य का खंबा, सत्य की नींव होनी चाहिए, धार्मिकता की नींव होनी चाहिए। If even our house is not the demonstration or expression for the righteous means, how can we expect the church? अगर हमारा घर ही उस धार्मिकता को प्रदर्शित करने वाला एक खंबा ना हो, कैसे हम अपेक्षा करें कि कलीसिया वो खंबा बन पाए? Yes. Either in building, houses or anything. चाहे हम घर बनाए या कोई भी चीज करें, In some other time, किसी भी और समय में। one of my building contractor,
एक और समय मेरा बिल्डिंग का जो he कॉन्ट्रैक्टर था, wanted to extend my backyard to some to few feet extend. और मेरे घर की जो पिछली सीमा थी कुछ फीट से वो उसको बढ़ाना चाहता था, But that place is not for us. पर वो जो बढ़ाने की उसके मन की जो जगह है वो हमारी नहीं थी, So some sort of encroachment. और वो किसी प्रकार का एक अतिक्रमण हुआ। Even if this kitchen is very small, that's not the matter for us. मैंने कहा ये रसोई घर बहुत छोटा क्यों ना बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं There पड़ता, should not be any encroachment. हमें किसी और के जगह पर कब्जा नहीं It करना should है, be built within our area. हमारे क्षेत्र में ही वो बनाया जाए। So this is what in Jeremiah 22:13 we read. यही हम यिर्मयाह 22:13 में पढ़ते हैं। You know, in building houses or getting things, money in our working area, wherever we are. चाहे घर बनाना हो, हमारे पैसे काम के स्थल में, जिस किसी क्षेत्र में हम हैं। So my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, so especially this area, we should be very careful about these money areas. विशेषकर इस क्षेत्र में पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क होना है। Our houses, especially our homes, should be the pillar and support for the truth. हमारे परिवार, हमारे घर उस सत्य का खंभा, उस सत्य की नींव हो जाए। Just I want to close this. I want to show one more verse from Romans chapter 13. मैं इस अंत करने के लिए एक रोमियो 13 से एक वचन दिखाना चाहता हूँ। We should pay our taxes. हमें अपने कर को चुकाना है, We should not cheat हमें धोखा नहीं देना है government. सरकार को। In that area also, we should have a clear conscience. उस क्षेत्र में भी एक साफ विवेक हमारा हो। Romans, what is righteousness? धार्मिकता क्या है? Romans chapter 13, रोमियो उसकी 13वां अध्याय verse 7. सातवां वचन। Beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है। Render to all what is due them. इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, Tax to whom tax is due. जिसे कर चाहिए उसे कर दो, Custom to whom custom. जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, Fear to whom fear. जिससे डरना चाहिए उससे डरो, Honor to whom honor. जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। Yes. One verse is 7. एक वचन है 7वां वचन। So one more thing is verse 8. एक और चीज है 8वां वचन। Yes. Render to all what is due them. 7वां वचन, हर एक का हक चुका दो। We should not cheat any taxes. किसी भी कर देने में आपको धोखा नहीं देना है। Jesus is our example. यीशु हमारा उदाहरण है। In one particular time, Jesus had no money to pay tax. एक ऐसा समय था जब यीशु के पास कर भरने के लिए कोई पैसा नहीं था, Actually, there was no need to pay that tax. और वाकई में वो कर भरने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, But he paid the tax. पर फिर भी उसने वो कर भरा। At the time, he had no money in his hand. उस समय उसके हाथ में कोई पैसा नहीं So था, miraculously, God met out that need. और बिल्कुल चमत्कार करके परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा किया। Peter went and caught a fish. पतरस ने जाकर एक मछली पकड़ी, So God of provision. और वो एक प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। God provided the tax money. He put it in the mouth of that fish. और वो कर चुकाने का जो पैसा है एक मछली के मुंह में उसने डाल दिया। See, God is our provision, no? परमेश्वर हमारा प्रावधान करने वाला है। So in God's kingdom, it's a lack of righteousness people only. परमेश्वर के राज्य में कमी किस बात की है? In God- धार्मिकता से चलने वाले लोगों की कमी So है। money, silver, gold, all are God's. पैसा, चांदी, सोना सब तो परमेश्वर ही का है। No lack of money for God. परमेश्वर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। His main lack is righteous people. उसकी मुख्य जो कमी है वो है धार्मिक लोग। If we stand for the righteousness, अगर हम धार्मिकता के लिए खड़े होंगे तो God will provide, God meet out all our provisions. परमेश्वर हमारी जरूरत पूरा करेगा, हमारे सारी आवश्यकताओं को वो Yes, प्रावधान we करवाएगा। should pay all the taxes. हमें सारे What is कर, due? What is due? सारे कर जो हमें चुकाने हैं चुकाने ही चाहिए। In verse 8 also. 8वां वचन भी, Oh, nothing to anyone except love one another. आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। In this area also we have to be careful. This area, इस क्षेत्र में भी हमें बहुत सतर्क होना है। clearing our debts. हमारे कर्जों को चुकाना। One is there are in money matters there are two things. पैसों के मामले में दो बातें हैं, One is righteousness. एक है धार्मिकता, Another one is faithfulness. एक है विश्वास योग्यता। Faithfulness is the higher level. विश्वास योग्यता इससे भी उच्चतम स्तर है, Righteousness is the lower level. धार्मिकता निचला स्तर है। I have seen many believers. I have seen. मैंने कई विश्वासियों को देखा I है, have seen in my life also. मैंने अपने जीवन में भी देखा है।
people are earning in our midst because of our teaching, because of our CFC teaching, our money, what are all the incomes, money comes into our homes, all are righteous money. We praise the Lord for it. और क्योंकि सीएफसी की जो शिक्षाएं है, सीएफसी की शिक्षाओं को सुनने की वजह से जितना पैसा हमारे घरों में आता है वो धार्मिकता का पैसा, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Yes, that's a good testimony about our churches. हमारे कलीसिया की अच्छी गवाही है। But in the area of faithfulness, पर जब बात आती है विश्वास योग्यता की, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, we have to spend it in a faithful way. हमें वो पैसा विश्वास योग्य होकर खर्च करना है। Earning in a righteous way, धार्मिकता से कमाना, spending in a faithful way. और उसको खर्च करना विश्वास योग्यता से। So many people, they think that they are the owners of the money. कई लोगों को क्या लगता है उनके पैसे के मालिक वे खुद है। So we are not the owners. हम मालिक नहीं हैं, We are only stewards. हम केवल भंडारी मात्र For हैं। each and every money we have to pay, we have to give account for the Lord. एक एक पैसे की जवाबदेही, उसका लेखा हमें परमेश्वर को देना See, होगा। I have given this much of amount to you. और देखो प्रभु, मैंने इतनी रकम तुझे दी है। Okay, give me your account. परमेश्वर हमसे कहेगा, Yes. मैंने इतना पैसा तुम्हें दिया, आप मुझे लेखा दो। Yes, what are all the money we earn? We have to give an account. जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका लेखा परमेश्वर को हमें देना होगा। We need such a fear in our midst. हमें ऐसा भय हमारे अंदर होना चाहिए। Yes, we cannot spend it in a lavish way. हम उसको बड़े ऐशो आराम से एक बड़े तरीके से उसको खर्च नहीं कर सकते। Recently, one brother asked me, हाल ही में एक भाई ने मुझसे पूछा, within a few months, he is going to get married. कुछ ही महीनों में उसका विवाह होने वाला था, Brother, I have enough money, और उसने कहा, भाई मेरे पास तो पर्याप्त पैसा है, so I won't get any loan or anything. और इसलिए मुझे कोई कर्जे की आवश्यकता नहीं है, He has such a lot of money. क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। So he wants to conduct that marriage in a lavish, in a grand manner. और बहुत ही धूमधाम से बड़ी पैमाने पर वो अपना विवाह करना चाहता था। I simply, brother, that's your money. You are righteously you are earned money. That's good. मैंने उसको कहा, भाई ये आपका पैसा है, धार्मिकता से आपने कमाया, अच्छी बात है। As you have money, will you spend it in a lavish way? क्योंकि आपके पास पैसा है, क्या आप ऐसे ही उदारता से उसे व्यर्थ खर्च कर दोगे, उड़ा दोगे? For example, when people decorate the wedding halls, उदाहरण के तौर पर जब कोई लोग अपने शादी में शादी का मंडप सजाते हैं तो generally they will decorate with artificial flowers. आम तौर पर जो नकली फूल होते हैं उनसे उसको सजाया जाता है। But there are some people, they would order original flowers from Ooty or Kodaikanal. पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो असली फूल ऊटी से, कोडाईकानल ऐसे जगहों से मंगाते हैं, So that when people enter into the wedding hall, they should feel the smell. ताकि जब लोग उस विवाह के मंडप में अंदर आए तो उन्हें वो सुगंध आनी चाहिए। Ah, what a wonderful smell. और उसकी सुगंध देखकर वो कहेंगे, वाह कितनी अद्भुत सुगंध है। Will there be anointing? क्या ऐसे लोगों पर अभिषेक होगा? In a local language we will say, Abhishekam Mottai. और हमारे जो स्थानीय भाषा है उसमें हम कहते हैं कि इनके सिर पर अभिषेक बिल्कुल नहीं, ये गंजे है। Abhishekam Mottai. और अभिषेक है ही नहीं, ये गंजे है, इनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। What you will say in Hindi? आप लोग इसको हिंदी में क्या कहोगे? Takla. टकला या गंजा। Abhishek takla hai. और अभिषेक है ही नहीं, गंजा है, टकला है। This is earning in a righteous way, but spending in a lavish way. और इसको कहते हैं धर्मी तौर पर पैसा कमाना, पर भव्य रीति से उसे व्यर्थ में खर्च कर देना या उड़ा देना, In order to please the people. केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए। Just for an example, I said this. केवल एक उदाहरण मात्र के लिए मैंने आपको ये बताया। In the past, you might have been spent it lavishly. और हो सकता है कि अतीत में आपने ऐसे ही बहुत उदारता से या व्यर्थ में, फिजूल में उसका खर्च किया होगा। Don't condemn yourself. अपने आप को दोषी न ठहराए, Forget the past. अतीत को भूल जाइए। One is righteousness, the other is faithfulness. एक है धार्मिकता, दूसरी है विश्वास योग्यता। We have to live within the financial boundaries. हमें अपने
आर्थिक सीमाओं के अंदर ही जीवन जीना है, That is faithfulness. उसी को कहते हैं विश्वास योग्यता। Earning righteously, spending faithfully. धार्मिकता से पैसा कमाना और विश्वास योग्यता से उसे खर्च करना। Okay. The remaining things we will see in the coming session. और बचे हुए चीजें जो है हम आने वाले सत्र में देखेंगे। So we should not get money by worshipping the devil. और इसलिए शैतान की आराधना करके हमें पैसा नहीं कमाना है। That is, we should not get money by telling lies. इसका मतलब हमें झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना है, Should not get money by stealing. हमें चोरी करके पैसा नहीं कमाना है, Should not get money by cheating or defrauding. हमें धोखा देकर ठग कर किसी का पैसा नहीं लेना है, Should not get money by fighting हमें झगड़ा करके पैसा नहीं लेना है, or despising God's presence. या परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानकर हमें पैसा नहीं कमाना है। Okay, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे।